हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम मिर्ज़ापुर सीजन 2 की एक दो नहीं 4 एंडिंग का अनुमान लगाने वाले हैं और पूरी स्टोरी तो आपको बताएंगे ही और 4 तरह की एंडिंग बताएंगे कि किस तरह से मिर्ज़ापुर सीजन 2 एंड हो सकता है। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो नहीं है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और 4 एंडिंग के बाद एक सरप्राइज़ बोनस भी रखा हुआ है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं 20 से 30 सेकंड में कुछ 2 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, वो आप ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद हम अपना वीडियो शुरू कर लेंगे। तो यार पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि बड़े यूट्यूबर्स छोटे यूट्यूबर्स की कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने मिर्ज़ापुर सीजन 2 के ट्रेलर के हर सीन का ब्रेकडाउन किया था, इसमें मुन्ना भैया की लाश भी दिखाई थी, ऐसा एक सीन था, उसे बड़े छोटे सभी यूट्यूबर्स ने चुरा लिया है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, आप वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारी व्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और ऑनलाइन क्लास वाले ग्रुप में मत शेयर करना। और दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि छोटे यूट्यूबर्स के लिए कि आप सब्सक्राइब नहीं करते यार। अब मेरे चैनल्स में ही देख लो कि 100 में से जो 99 लोग आते हैं वो वीडियो को देख के चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार आप इस समय पे मुझे वो मुन्ना भैया वाला ही डायलॉग याद आता है कि जब आपकी काबिलियत हो तो भी आपको कोई समझता नहीं है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो यार आप देख रहे हैं तो भी कभी सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, कि बार बार मैं शुरू में नहीं बोलता वीडियो के, लेकिन आप कर दीजिए। तो अब अपना वीडियो हम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों पहली एंडिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों स्टोरी के बारे में मैंने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में बता दिया है, तो याद रखिए कि इस वीडियो में स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, एंडिंग इंपॉर्टेंट है। दोस्तों स्टोरी तो पूरे सीरीज़ में एक ही रहेगी, सेम ही रहने वाली, वो मैं इसमें वापस से बता दूंगा। तो आपने वो ब्रेकडाउन वाला देखा है, फिर भी इसे देखिए, क्योंकि इसमें कुछ अलग बातें भी हैं, नई नई बातें भी डाली हुई है मैंने, और जो मिस्टेक्स थे मेरे पहले वीडियो में उसको भी इसमें मैंने सुधार लिया। तो एक बार मैं पूरी स्टोरी बता दूँ, उसके बाद मैं अपनी चारों एंडिंग बताऊँगा कि कौन से 4 तरीके से एंड कर सकते हैं इस सीरीज़ को। दोस्तों दूसरे सीजन की स्टोरी वहीं से शुरू होगी जहाँ से पहले सीजन की ख़त्म हुई थी। हमने देखा था कि लाला की बेटी की शादी थी, जहाँ उसके पति को मुन्ना भैया मार दिए और बबलू पंडित को भी मार दिए थे, ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ से गुड्डू, डिम्पी और गोलू तीनों बचकर निकल जाते हैं और मुन्ना भैया फंस जाते हैं, लेकिन उन्हें मकबूल जाकर बचा लेगा, ये हमें पता है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 70 से 80% चांस ये है कि लाला की बेटी की भी मौत इसी में हो जाएगी, क्योंकि उसके कैरेक्टर का अब ज़्यादा रोल बचा नहीं है। और उसके लिए एक प्रूफ भी ये है कि लाला और गुड्डू भैया शमशान घाट में साथ में बैठे हुए हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि बदला कैसे लेना है कालीन भैया के खिलाफ। ये हम ट्रेलर में देख सकते हैं। अब दोस्तों गुड्डू भैया अपने घर जाते हैं, जो कि एक सीन में दिखाया गया है, जहां उनकी मम्मी बबलू की मौत की खबर सुनकर गुड्डू भैया को एक तमाचा मार देती है। और यहाँ इस सीन में डिम्पी और उसके पापा रमाकांत पंडित रोते हुए दिखाए जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि दोनों दुखी दुखी हैं। दोस्तों मैं यहाँ से अपना स्टैंड रमाकांत पंडित, जो कि बबलू और गुड्डू के पिताजी हैं, उनके बारे में क्लियर करना चाहूँगा कि वो लीगली इस केस को फाइल करेंगे कोर्ट में और मुन्ना भैया के खिलाफ केस को लड़ेंगे। मुझे ये लग रहा है पूरे सीरीज़ में यही चलेगा। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि गोलू और स्वीटी गुड्डू भैया और मकबूल के भतीजे बाबर खान से ट्रेनिंग लेंगी, क्योंकि वह भी बदले की आग में जल रही हैं। और मुझे लगता है कि जो बाबर खान है वो इनके साइड हो जाएगा, मकबूल के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने एक सीन में उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ गन पकड़ते हुए देखा था। दोस्तों लाला का चेहरा पूरे सीजन 2 के ट्रेलर में सिर्फ 2 बार दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों मुझे 100% पता है कि लाला बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, उसके पास बहुत सारे आदमी हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और वो अपना फुल सपोर्ट गुड्डू भैया को देगा। अब भले ही वो गन्स की बात हो, पैसे की बात हो, या फिर अपने आदमियों को भेजने की बात हो, वो गुड्डू भैया को अपना फुल सपोर्ट देने वाला है, क्योंकि वो भी कालीन भैया को ख़त्म करना चाहता है। अब दोस्तों इस सीरीज़ में जो पॉलिटिक्स दिखाई गई है उसकी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें पता है कि यूपी के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो जेपी यादव के भाई हैं, जो कि एक सीन में अपने भाई जेपी यादव को तमाचा मार रहे हैं। अब यह सीन 2 कारण से हो सकता है। पहला तो ये है कि कालीन भैया की तरफ से सीएम को भड़काया गया होगा, तो उन्होंने अपने भाई को तमाचा मार दिया। और ये क्यों भड़काया होगा, क्योंकि पहले सीजन में हमने देखा था कि जेपी यादव मुन्ना भैया को तमाचा मार देते हैं, होली वाला सीन आपको याद होगा। तो इसमें वही बदला लिया होगा कालीन भैया ने। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमें पता है कि कालीन भैया राजनीति में आ रहे हैं अपनी इज्जत बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए, और इस बात से नाखुश होकर जेपी यादव ने अपने भाई को कुछ कह दिया होगा उल्टा सीधा, इसलिए उन्हें तमाचा मिल गया होगा। अब जेपी यादव को सब लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि चुनाव के प्रचार के लिए जितने भी पैसे थे वो सारे जेपी यादव प्रबंध कर रहे थे। आपको पता होगा कि जितनी भी फंडिंग थी वो सारी जेपी यादव ही लेके आ रहे थे। अब सोचिए इस तमाचे के बाद जेपी यादव की क्या हालत हुई होगी। पूरे चुनाव के लिए पूरी मेहनत उन्होंने की, लेकिन फल कोई और लेके जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने गुस्से में होंगे जेपी यादव। अब दोस्तों देखना ये है कि जेपी यादव अपना सपोर्ट शरद शुक्ला को देंगे या फिर गुड्डू भैया को, या फिर दोनों को भी दे सकते हैं। अब दोस्तों इस सीरीज़ में शरद शुक्ला की बात कर लेते हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि मुन्ना भैया अपनी जीप लेकर शरद शुक्ला के पास पहुंच गए हैं, उन्हें अपनी साइड करने के लिए। और ये सीन दूसरे सीरीज़ की शुरुआत का ही लगता है,
क्योंकि यहाँ हम सबको सफ़ेद कपड़े में देख रहे हैं, जो कि रतिशंकर शुक्ला की देहांत की वजह से ही पहना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ शरद मुन्ना के साथ हो जाएंगे, क्योंकि हमें ट्रेलर के आगे भी दिखाया गया है कि दोनों साथ में हैं। जैसे कि इस मीटिंग में यहाँ पर शरद शुक्ला हैं, और आगे एक और सीन में शरद शुक्ला और मुन्ना और वो दूसरे जो बिहार से आए हुए हैं, वो भी तीनों एक साथ में दिखते हैं हमें एक सीन में। अब सीजन में और भी नए कैरेक्टर आए हैं, जैसे कि दत्ता त्यागी, जिनकी हाइट कम है लेकिन पावर ज़्यादा है, और विजय वर्मा, जो शायद उनके बेटे हैं। अच्छा, ये लोग बिहार से हैं, इन्हें मिर्ज़ापुर शायद इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि यूपी में चुनाव है और मुख्यमंत्री को अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, इसीलिए उन्होंने कालीन भैया को अपनी पार्टी में लिया है, हमें पता है, ट्रेलर में दिखाया गया है। अब एक और कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, जो मुख्यमंत्री की भतीजी है ईशा तलवार। उनकी शादी मुन्ना भैया से होगी, और यहाँ वो मुन्ना भैया को कालीन भैया के खिलाफ कर सकती हैं। अब हमें इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है, यह 2 बार ट्रेलर में दिखाया गया है इसका कैरेक्टर, एक बार शादी के जोड़े में और एक बार मुन्ना भैया के साथ इंटीमेट सीन में। आप देख सकते हैं, मैंने पहले सीजन में बता दिया, पहले इस वीडियो में मैंने बताया था कि ये उनकी मम्मी बीना त्यागी, सॉरी उसके लिए, बीना त्रिपाठी, सॉरी वो नहीं है, ये ईशा तलवार हैं, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। वो उस पर लाइट नहीं थी ज़्यादा, उसमें बैकग्राउंड में इतना अंधेरा है ना कि वो सीन दिखता नहीं है सही से, तो मैं सॉरी बोलता हूँ, ये ईशा तलवार है उस सीन में। अब दोस्तों बीना त्रिपाठी की बात करते हैं, जो ट्रेलर में अपने ऊपर गन ताने हुए हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ टेंशन मत लीजिए, यह सीजन के तुरंत बाद का सीन है, सीजन 1 के तुरंत बाद का सीन है, जहाँ वो गन ढूंढ रही होती है। वो गन ताने हुए हैं लेकिन खुद को मारेगी नहीं, और वे अब त्रिपाठी परिवार से बदला लेना चाहती हैं, ये हमें पता है। अब इसलिए तो गुड्डू भैया का वो अंदर से हेल्प कर सकती है, जानकारी दे के अंदर से, या फिर मुन्ना भैया की वाइफ को भड़का सकती हैं। किसके खिलाफ? कालीन भैया के खिलाफ, गद्दी के लिए। अब एक सीन में बताया भी गया है कि गद्दी वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। मुझे लग रहा है यहाँ ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। कौन कौन? कालीन भैया और मुन्ना भैया। अब दोस्तों ट्रेलर के एक सीन में हमने गुड्डू भैया और गोलू को एक फैक्ट्री जलाते देखा। ये फैक्ट्री शायद कालीन भैया की हो सकती है, और शायद फैक्ट्री ना भी हो, कोई दूसरी बिल्डिंग हो सकती है। मुझे लग रहा है फैक्ट्री है ये। अब दोस्तों आपको एक सीन में डिम्पी स्ट्रगल करते हुए दिखेगी। अब यह सीन शुरू के 3-4 एपिसोड में से भी हो सकता है, या फिर आखिर के 1-2 एपिसोड का भी हो सकता है। अब दोस्तों अगर शुरू के एपिसोड में यह हुआ है तो फिर गुड्डू भैया और गोलू खूब ज़्यादा गुस्से में होंगे। और दोस्तों अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको पता होगा कि इस भोकाल क्लब में सही में ही भोकाल हो रहा है। यहाँ आपको बहुत सारी गोलीबारी होते हुए दिखी होगी, क्योंकि यहाँ पर मुन्ना और शरद थे और वहाँ पर गुड्डू भैया शिकार करने पहुँच गए थे, और दोनों का शिकार करते हुए आपको दिखे भी थे एक ट्रेलर में, एक सीन में। और एक सीरीज़ के बीच में कोई एपिसोड होगा, मुझे लग रहा है ये बीच का ही कोई एपिसोड होगा। अब यहाँ गुड्डू भैया अकेले ही शरद और मुन्ना को पीटेंगे। अब किसी तरह से दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मकबूल बचा लेगा या फिर बच के निकल जाएंगे, क्योंकि हमने ट्रेलर में एक सीन में देखा था कि गुड्डू भैया गोलू को कह रहे थे कि अगली बार दुश्मन हाथ से बचकर निकलना नहीं चाहिएगा, क्योंकि ये क्लब ही है और वहाँ पर गोलू है, और ये सीन वही वाला है। अब दोस्तों अगर ये वाला डिम्पी का किडनैप का सीन अगर आखिरी के कुछ एपिसोड में हुआ होगा तो मुझे लगता है ये कालीन भैया ने कराया होगा। और क्यों कराया होगा? क्योंकि वो गुड्डू भैया से शायद नेगोशिएशन यानी कि कोई समझौता करना चाहते होंगे, इसलिए डिम्पी को किडनैप करवा लिया होगा। दोस्तों हमने IPS मौर्या की बात नहीं की, तो उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ कि कालीन भैया ने उसे मारा क्यों नहीं। तो दोस्तों सुन लो कि IPS की रैंक बहुत बड़ी होती है पुलिस में, और कालीन भैया को ये बात अच्छे से पता है कि किसी भी IPS ऑफिसर को मारेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, और चुनाव तो उनका गया फिर, जैसा विकास दुबे के साथ हुआ था। आपको पता है उसने पुलिस वालों को मारा था, IPS को नहीं मारा था, लेकिन कितना ख़राब फंसा था। तो ऐसा कालीन भैया के साथ भी हो सकता था। तो दोस्तों कालीन भैया उन्हें धमका कर उनका हाथ तोड़कर जिंदा छोड़ देंगे, जिससे उनके अंदर डर बना रहे। लेकिन दोस्तों IPS मौर्या भी यह सब हल्के में नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वो ट्रेलर में भी गन चलाते हुए दिखाए गए हैं। तो आपको बस यह समझ लेना चाहिए कि मौर्या जो है, IPS मौर्या, वो बस एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अपना बदला कालीन भैया से चुकता कर लें। अब दोस्तों स्टोरी तो यूं ही चलती रहेगी, और चुनाव के रिजल्ट आने तक पूरी की जा सकती है, पहले भी हो सकती है, बाद में हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहली एंडिंग क्या हो सकती है उसकी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों मुझे पहली एंडिंग ऐसी लगती है कि गुड्डू भैया शरद, मुन्ना और विजय वर्मा को मार देंगे, और पिताजी, उनके जो पिताजी हैं रमाकांत पंडित, कानूनी रूप से कालीन भैया को जेल में पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ शायद गुड्डू का भी नुकसान हो सकता है, जैसे शायद गोलू को भी मार दिया जाए और फिर मिर्ज़ापुर में कानून का राज हो जाए, ऐसी एंडिंग हो सकती है। अब दोस्तों ये तो थी मेरी पहली एंडिंग की बात, लेकिन दोस्तों मैंने जब ट्रेलर का ब्रेकडाउन किया था तब मैंने बताया था कि
ये जो गाड़ी है इसमें मुन्ना भैया की लाश हो सकती है, और उसके मैंने 1 2 नहीं 5 कारण बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो पूरा होने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना, लास्ट में रख दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब दोस्तों सीरीज़ को दूसरे तरीके से कैसे एंड किया जा सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिए पूरे सीरीज़ में स्टोरी वही रहेगी जो मैंने इस वीडियो में पहले आपको आगे बता दी है। तो दोस्तों दूसरी एंडिंग इस तरह से हो सकती है कि गुड्डू भैया जो हैं विजय वर्मा और शरद शुक्ला को मार देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिए कालीन भैया यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि चुनाव का टाइम होगा, और अगर इस टाइम पर ज़्यादा गुंडागर्दी किए तो चुनाव का टिकट भी जाएगा और सीएम का हाथ भी उनके सिर के ऊपर से उठ जाएगा। तो दोस्तों शो के राइटर्स ने यह ज़रूर कोशिश की होगी कि स्टोरी चुनाव के रिजल्ट आने पर ख़त्म हो जाए, तो यहाँ लास्ट में कालीन भैया डिम्पी को किडनैप करवा लेंगे और मुन्ना भैया भी जिंदा हैं, और कालीन भैया चुनाव जीत कर और पावरफुल हो गए हैं या फिर चुनाव भी हार गए हैं और अपने बेटे को भी खो दिया है, और सीरीज़ को यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर हमें नए सीज़न का इंतज़ार करना होगा। लेकिन दोस्तों मुझे इस एंडिंग के 10% चांस भी नहीं लगते हैं। अब दोस्तों तीसरे टाइप की एंडिंग यह हो सकती है कि गुड्डू भैया जो है मुन्ना, शरद और विजय वर्मा तीनों को ही मार दें, लेकिन सीरीज़ की एंडिंग चुनाव के रिजल्ट पर हो जहां कालीन भैया चुनाव जीत जाएंगे और फिर तीसरे सीजन में गुड्डू भैया वर्सेस कालीन भैया हो जाएगा। अब दोस्तों चौथी और सबसे लास्ट एंडिंग की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्या होगा कि सीज़न के आखिर के 2 से 3 एपिसोड पहले गुड्डू भैया जो है मुन्ना भैया को मार देंगे और शायद चुनाव के रिजल्ट में कालीन भैया हार जाएंगे या फिर चुनाव आने में भी बहुत ज़्यादा वक्त बचा होगा। अब सीधा कालीन भैया और गुड्डू भैया एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे लास्ट के जो 2-3 एपिसोड बचेंगे उसमें, और इसी में सीज़न को ख़त्म कर दिया जाएगा दूसरा सीज़न, और तीसरा सीज़न नहीं आएगा। अब यहाँ से इस सीरीज़ के लेखक के ऊपर है कि वो सीरीज़ को कैसे ख़त्म करना चाहते हैं। अब ज़्यादातर चांसेस यही है कि कालीन भैया को मार दिया जाएगा हैप्पी एंडिंग के लिए, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, शायद गुड्डू की भी जान साथ में चली जाए, दोनों की साथ जान साथ में जा सकती है। अब दोस्तों बोनस की बात कर लेते हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि अमेजोन वाले एक नंबर पर आपका फ़ोन लगवा कर यह जानना चाहते हैं कि आप मिर्ज़ापुर की गद्दी पर किसे देखना चाहते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं। अब इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि शायद इस सीरीज़ के डायरेक्टर ने दोस्तों 2 से 3 एंडिंग का शूटिंग किया हो और वो आपके प्रतिभाओं को देखकर वही वाली एंडिंग लास्ट में कट करके एडिट करके लगा देंगे, क्योंकि बात सिंपल सी है, सीक्रेट गेम के सीजन 2 की तरह इसे वो लोग बिगाड़ना नहीं चाहते होंगे और दर्शकों को जो पसंद है उसी के हिसाब से एंडिंग रखना चाहते होंगे। अब दोस्तों फ़ोन कॉल के पीछे दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो लोग जो नया सीज़न 3 लिखने वाले हैं उसको दर्शकों के प्रतिभाव के अनुसार लिखें। दोस्तों मैं खुद की बात करूं तो मैं नहीं चाहता कि सीज़न 3 आए, क्योंकि अगर अब ये नया सीज़न आएगा तो कम से कम ये लोग 3 साल वेस्ट करवा देंगे हमारे, और 3 साल इंतज़ार नहीं हो पाएगा। तो इतना इंतज़ार कौन करेगा यार, या तो ये लिख कर दे दें कि 1 साल में ला देंगे नया सीज़न, जैसे इन्फिनिटी वॉर के बाद एंड गेम आ गई थी, या फिर सीज़न 2 ही अच्छे से एंड कर दे यार। दोस्तों तो यही था मेरा आज का वीडियो, मुझे लगता है कि आपने देखा होगा यहाँ तक। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे हम छोटे यूट्यूबर्स को हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प हो जाती है। और दोस्तों ये वीडियो अपने 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। और यार आपको क्या लगता है कौन सी एंडिंग सही होगी, आपके हिसाब से क्या लगता है, तो आप कमेंट कर दीजिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।